यो ब्राह्मणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै तमं देवम् आत्मोद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबुए किनके पगबंधन किए नाशे विघ्न अनेक बोलिए श्री भगवते श्री शाम्ब सदा शिव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। श्री व्यास भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्ताचार्य गणों की जय। मातृपितृ चरण कमल की जय। प्रभु की अपार गाथा, भगवान भोलेनाथ की अमर गाथा आप सभी की श्री चरणों में, भोलेनाथ के श्री चरणों में बंदन के सहित आप सभी के समक्ष प्रस्तुत प्रतिदिन की तरह आज भी उपस्थित हुआ हूँ। प्रभु से यही प्रार्थना विनती समस्त विश्व की कल्याण के लिए अनवरत रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हुए हम सभी अजर और अमर बन सकें, यही कामना के साथ आज के दिन की प्रस्तुति में भी आप सभी के सानिध्य में भगवान की इस अमर गाथा को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए अब इस कथा में हम प्रविष्ट हो जाते हैं। संतरस्तमय इस जीवन में हम सभी भगवान भोलेनाथ के कृपा भाजन बने, माँ जगदम्बिका और समस्त इष्ट देव कुलदेव कुल देवताओं की भाजन बने। इन्हीं मंगलमय प्रार्थनाओं के साथ कल तक की प्रसंग में हमने रुद्र संहिता के अंतर्गत उमा संहिता और उमा खंड के अंतर्गत की कथा अभी चल रही है। कल तक की प्रसंग में हमने उमा का प्राकट्य, सती देवी का प्राकट्य और उनका नामकरण उमा रखा गया। उसके पश्चात उनकी तपस्या के पश्चात भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य और भोलेनाथ के द्वारा उनकी इच्छित वर को प्रदान करना। सभी देवताओं ने भोलेनाथ को प्रार्थना करने पर तपस्थली में जाकर के उमा को वरदान देना। इन यावत प्रसंग को हमने कल के प्रसंग में समेटा था और आज इसी क्रम में प्रयागराज में एक ब्रह्म सत्र हुआ था, जहाँ पर सभी देवी देवताओं को आमंत्रण करके यज्ञ किया गया था और जिस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया था और अपवित्र शब्दों से उनका तिरस्कार किया था, उस प्रसंग को भी कल के प्रसंग में आया था। अब आज वहीं से कथा का हम आगे बढ़ा रहे हैं। जब वो यज्ञ हुआ, यज्ञ के अंतर्गत जब शिव जी की निंदा की गई, तब नंदी ने उठ करके दक्ष को भी श्राप दे दिया और वहां पर जो यज्ञ के आचार्य थे, ब्राह्मण थे, उनके ऊपर में भी कुपित होकर के श्राप दे दिया। श्राप देने के पश्चात भगवान भोलेनाथ ने अंतिम में नंदी को सांत्वना कराया कि शांत हो जाओ, और इसमें जो उन्होंने बोला हुआ है उसमें मुझे कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मैं ही यज्ञ हूँ। यज्ञोहम यज्ञकर्माहम यज्ञांगानि च सर्वशः यज्ञात्मा यज्ञ निरतो यज्ञबाह्यो हमेव च, मैं ही यज्ञ हूँ। तो इसीलिए ये लोग सम्मान दे या नहीं दे उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा भाग मिले या नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सारा समग्र ही यज्ञ का स्वरूप ही मैं हूँ। ऐसा कह करके नंदी को उन्होंने सांत्वना दिया। सांत्वना करा करके फिर ये सभी अपने अपने सभी देवी देवता और भगवान भोलेनाथ भी कैलाश में आगमन हुए। और इसके कुछ काल
के पश्चात, कुछ समय के पश्चात दक्ष को यही था कि मैं अभी प्रजापति पद पर नियुक्त हुआ हूँ, और जिस प्रकार से नंदी ने वहाँ पर श्राप दे दिया था उसके बदला भी लेना था, और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने नीचे भी दिखाना था। यही भावना से, कलुषित भावना, सभी चीज को समेट करके उसने भी यज्ञ करने का निश्चय किया, और यही यज्ञ की प्रसंग से आज की कथा प्रारंभ हो रही है। ब्रह्मा जी कहते हैं, एकदा तो मुने तेना यज्ञ प्रारंभितो महान तत्राहुतस्तथा सर्वे दीक्षितेन सुरर्षय। एक बार दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा लेकर के बहुत बड़ा यज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञ में समस्त देवर्षियों, महर्षियों, देवताओं तथा अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुश, शीत, समंतो, त्रिक, कंकु, वैशंपायन और ये तथा अन्य बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री और परिवार के सहित उन्होंने सभी को न्योता दिया। इसके सिवा समस्त देवगण, लोकपालगण, ब्रह्मा विष्णु सहित सभी अपने सैनिक गण सहित बुलाया था। इन सब के लिए विश्वकर्मा निर्मित भव्य भवन में उसने ठहराया। दक्ष ने सभी का सत्कार भी किया, और ये सारा यज्ञ हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में हो रहा था। वर्तमाने महायज्ञे तीर्थे कनखले तदा। कनखल क्षेत्र में ये यज्ञ का आयोजन किया गया था। दक्ष ने भृगु आदि को ऋत्विज, सभी देवता सहित विष्णु को अधिष्ठान, वेदत्रयी ज्ञाता ब्रह्मा को ब्रह्मा स्थान में उसने नियुक्त किया, और दिक्पालों को द्वारपाल में। अग्नि ने भी हजारों रूप धारण किया जिससे हवि ग्रहण कर सके, और उस यज्ञ में 88,000 ऋत्विज अग्नि में आहुति एक साथ दे देते थे, और 64,000 उद्गाता साम वेद का मंत्र पाठ करते थे, एवं 64,000 अध्यर्यु एवं होता उस यज्ञ में नियुक्त थे। इसलिए कहा गया है, 88 सहस्राणि जुह्यति सहरे त्विजा उद्गातारश्च 64 सहस्राणि सुरर्षय। और उस यज्ञ में नारदादि सप्तर्षि पृथक पृथक गाथा गान कर रहे थे। इस यज्ञ में गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, आदित्य यज्ञ समूह को, विद्वद जनों को, नागलोक में भ्रमण करने वाले सभी को वहां पर न्योता दिया था। इसी प्रकार ब्रह्मर्षि, राजर्षि, सुरर्षि समूह को, मित्र, मंत्री, सेना सहित राजाओं को, अष्टवसुओं को, गण देवताओं को, यज्ञ रक्षकों को, सभी को दक्ष ने सभी के सभी को वहां पर न्योता दिया था। और ये सभी के सभी उस यज्ञ में भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। तदंतर दक्ष ने दीक्षा लेकर के स्वस्ति वादन कराकर यज्ञ मंडप में सुशोभित हुआ। सभी अपने कार्य में लग गए। इन सभी को बुलाने पर भी अपनी प्यारी सुपुत्री सती तथा जवाई भगवान भोलेनाथ को उन्होंने नहीं बुलाया था, और शिव जी को वहां देखा नहीं। इसलिए घबराते हुए दधीचि जो शिव भक्त थे, और उन्होंने संबोधित करते हुए, सभी को संबोधित करते हुए कहा, इस यज्ञ में महोत्सव में शिव सती का क्यों अनुपस्थित हुआ, जिनके कारण ही सभी अमंगल भी मंगल होता है। अमंगलान्येव च मंगलानि भवन्ति येनाधिगतानि दक्ष त्रिपंचकेनाप्यथ मंगलानि भवन्ति सद्यः परतः पुराणी। त्रिनेत्र पंचमुख वाले भगवान भोलेनाथ के उपस्थित होने से अमंगल भी मंगलमय हो जाता है, और उनका ही यहाँ पर अनुपस्थित है, और उनके बिना ये यज्ञ अपूर्ण रहेगा। यही सोच करके दधीचि ने दक्ष को समझाते हुए कहा, हे दक्ष, तुरंत शिव सती को बुलाने की तैयारी कीजिए। समागते संकरेत्र पावनो ही भवेन्मख। यह बात सुनते ही दुष्ट बुद्धि वाला दक्ष हंसता हुआ कहने लगा कि मूलम विष्णुर्देवतानां यत्र धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक किमूनम यज्ञ कर्मणि। देवताओं के मूल विष्णु हैं, जिनमें सनातन धर्म स्थिर है, वो यज्ञ में है। जिस विष्णु में सभी वेद, यज्ञ तथा विविध सत्कर्म स्थित है, वो विष्णु यहाँ उपस्थित हैं। लोकपिता ब्रह्मा से लेकर सभी देवता
शास्त्र उपनिषद देवगण इंद्र लोकपाल ऋषिगण मुनिगण सबके सब उपस्थित हैं। इसके बाद शिव को बुला करके यहाँ क्या करना है? मैंने तो ब्रह्मा के कहने पर अपनी सुपुत्री को भगवान भोलेनाथ को मतलब शिव जी को मैंने प्रदान किया था, वैसे मेरी इच्छा नहीं थी उनके साथ में शादी करानी। इस तरीके से उसने फटकारते हुए दधी जी को बताया। अत्रैव च किमास्माकं रुद्रेण्यापि प्रयोजनं कन्या दत्तमया विप्र ब्राह्मणानोदिते नहीं। इतना ही नहीं, सिवा अकुलिन है, उसके माता पिता का कोई पता नहीं है और भूत प्रेत पिशाचों का विनाशी एक ही स्वामी है। वह स्वाभिमानी मूर्ख स्तब्ध मौनी और अहंकारी है। वह इस कर्म के योग्य भी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। इसलिए आप ऐसी बात फिर कभी मत कहिए। अब आप सभी मिलकर के मेरे इस महान यज्ञ को सफल कीजिए। सर्वै भवद्भिः कर्तव्यो यज्ञो में सफलो महान। जब दक्ष ने इस प्रकार से कहा तो फिर इन बातों को सुन करके और साथ साथ में शिव निंदा सुन करके शाप देते हुए दधीचि ने शाप देते हुए कहा, अयज्ञोऽयं महाजातो विनाति न शिवे नहीं विनाशोऽपि विशेषेण अत्र ते ही भविष्यति। शिव जी के बिना यह यज्ञ अयज्ञ कहा जाएगा और विशेषकर इस यज्ञ में हे दक्ष तुम्हारा विनाश ही होगा। कहकर वो यज्ञ मंडप से वहां से निकल पड़े, चल दिए। इसके बाद और भी जो भी शिव भक्त थे वो भी दक्ष को शाप देते हुए चले गए और सभी शिव भक्त जाने के पश्चात दक्ष ने अंतिम में सभी को संबोधित करते हुए कहा, मैं जैसा चाहता था वैसा ही हुआ। एतत् शुभतरं जातम सम्मतम में ही सर्वदा। मेरी ऐसी इच्छा थी कि इनके शिव सहित उनको शिव जी को मानने वाले जितने भी हो यहाँ से निकल जाएं, मेरी ऐसी इच्छा थी और वही पूर्ण हुआ। और मैं सच कहता हूँ, नष्ट बुद्धि मूर्ख झूठ बोलने वाले खल वैदिक कर्मों से निषिद्ध तथा दुराचारी ऐसे ही लोग यज्ञ के अधिकारी नहीं होते हैं। आप सब वेदों के ज्ञाता हैं, अग्रणी हैं। विष्णु जी हमारे साथ में हैं, भगवान ब्रह्मा जी हमारे साथ में हैं। अतः आप सब मिलकर के मेरे इस यज्ञ को सफल कीजिए। यज्ञ में सफलम विप्रासुरा कुर्वन्तु माचिरम्। इस प्रकार से दक्ष ने अंतिम में सभी को प्रार्थना की और ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। यदा ययुर्दक्षमख मत्सवेन सुरर्षया तस्मिन्नेवान्तरं देवी पर्वते गंधमादने। अब ये गंधमादन पर्वत का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये गंधमादन पर्वत कहाँ पर अवस्थित है इसकी यहाँ पर आप सभी को जानकारी हो। ये इलावृत और भद्राश्व खंड के बीच में स्थित एक पर्वत आकाश गंगा इसी पर गिरती है। यहाँ नर नारायण का निवास है और ये विष्णु पुराण में उल्लेख है। और सती अपने सखियों के साथ इस गंधमादन पर्वत पर क्रीड़ा कर रही थी। देवता अपने परिवार के सहित दक्ष यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। सती ने देखी, इस बार चंद्रमा रोहिणी के साथ जा रहे थे। अपनी सखी विजया से कही कि जाओ, ये कहाँ जा रहे हैं, पता करके आओ। विजया गई और उनसे पूछे जाने पर सारा मालूम हुआ कि सती को, और आकर के उसने वैसे ही बताई। कथितम तेन तत्सर्वम दक्ष यज्ञोत्सवाधिकम। जो आकाश मंडल से अपने अपने वाहनों से जो जा रहे थे उन सभी को पता करने के पश्चात सती को मालूम हो गया कि अपने पिताजी की इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उनके ही यज्ञ में भाग लेने के लिए सभी के सभी जा रहे हैं। तो अपने पिता इतना सुनते ही भगवान भोलेनाथ के सान्निध्य में अब सती का आगमन होता है। और जो भोलेनाथ सभी पार्षदों के बीच में बैठे हुए थे और वहीं आकर के उन्होंने सती ने अपने भाव को रखी कि पितुर्माम महान यज्ञो भवीतीति मया श्रुतम तत्रोत्सवो महानस्ति समवेतासुरर्षया। मैंने सुना है कि मेरे पिता के घर बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी वहाँ एकत्र हो रहे हैं। आपको वहाँ जाने की रुचि क्यों नहीं हो रही है? मेरी इच्छा है हम भी वहाँ जाएं।
वैसे भी गुरु माता पिता के घर में बिना बुलाए ही जा सकते हैं। शिव जी ने कहा कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मेरे से विशेष द्रोही हो गए हैं। जो प्रमुख देवता और ऋषि अभिमानी, मूढ़ और अज्ञान शून्य हैं, वही सब तुम्हारे पिता के यज्ञ में गए हुए हैं। बिना बुलाए दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए। अनाहुतच्च ये देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम प्राप्नुवन्ति मरणादधिकम तथा। मृत्यु से भी ज्यादा दुख प्राप्त हो जाता है यदि बिना बुलाए किसी के घर में जाएं, अर्थात कष्टकर हो जाता है। इसलिए बिना बुलाए कहीं किधर भी जाना नहीं चाहिए। परंतु शास्त्र वहीं पर भी कहता है कि माता पिता और गुरुजनों के घर में बिना बुलाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर अपना माता पिता का घर था और शिव जी कहते हैं बिना बुलाए वहाँ नहीं जाना चाहिए। और इस दुविधा की स्थिति यहाँ पर सृजना हुई। अतः हम दोनों को दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, ये भगवान भोलेनाथ बोल रहे हैं। और मैंने ये बात को सत्य कहा हुआ है। तो सती कहती है कि हे शंभो, आप सबके ईश्वर हैं, जिनके जाने से यज्ञ सफल होता है, परंतु मेरे पिता ने आपको नहीं बुलाया, इसीलिए भी उनका अभिप्राय क्या है मैं जानना चाहती हूँ। अतः मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तत्सर्वं ज्ञातुमिच्छामि भवमाभं दुरात्मनम् अनुज्ञां देहि मे नाथ तत्र गन्तुं महेश्वर। जब उन्होंने आज्ञा मांगी तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यदि तुम्हारी रुचि पिता के यज्ञ में जाने अवश्य हो गई हो, दृढ़ निश्चय हो गई हो, तो तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र जाओ। साथ में नंदी में राजोपचार होकर के और बड़ी भव्य रूप से जाओ, ऐसा नहीं कि छिप करके जाना। राजोपचार, जैसे राजा की सवारी होती है, आप उसी रूप से सवारी ले करके जाओ और महारानी हो करके जाओ। साथ में 60,000 रुद्रगण को भी जाने का आज्ञा दिया। महाराजोपचाराणि दत्तानि परमात्मना सुछत्र चामरादीनि शवस्त्रभरणानि च। तदंतर सती राजोपचार से अलंकृत होकर के 60,000 गणों के साथ भगवती दक्ष यज्ञ में चल पड़ी। गण, जितने भी गण थे वो नाच गान करते हुए, उत्सव करते हुए हिमालय से हरिद्वार की ओर चल पड़े। और जैसा लग रहा था कि हिमालय से जैसे ये यात्रा किए तो सारा का सारा उत्सवमय, जैसे स्वर्ग से देवता लोग अपने जुलूस लेकर के नीचे धरती की ओर आ रहे हैं, ऐसा दिव्य शोभायमान हिमालय से नीचे की ओर होती गई। सभी आसपास के जितने भी थे, सभी कुंज वाटिका, सभी अपने अपने प्रतिध्वनित करते हुए जय जयकार शिव और शिवा की जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। और ऐसे दिव्य भाव से राजोपचार से उनकी सवारी हिमालय से हरिद्वार की ओर निकल पड़ी। और इसलिए सती यज्ञशाला में जैसे पहुंची, उसके पश्चात वो कनखल यज्ञ स्थल में वहां पर पहुंची और महान प्रकाश से युक्त यज्ञ हो रहा था। देव असुर मुनिंद्र सभी कार्यों में संलग्न थे। सर्वत्र भव्य सजावट था। सती को देख अपनी माता असिकनी एवं बहनों ने तो उनका स्वागत सत्कार किया, परंतु पिता ने आदर नहीं किया। ना करोदादरम दक्षो दृष्ट्वा तामपि किंचन। धीरे धीरे करके सती ने यज्ञ मंडप का सिंहावलोकन की। इसके पश्चात सिंहावलोकन, जैसे सिंह शेर अपने शिकार को ढूंढते हुए जंगल में ऐसा दृष्टि डालता है ताकि वो सारा का सारा अपने इर्द गिर्द में जो भी चीज है सब कुछ वो एकदम सूक्ष्म तरीका से देख सकता है। तो वैसे ही दृष्टि सती ने वहां पर यज्ञ मंडप की केवल शिव भाग को छोड़ करके बाकी सभी देवताओं को यथाचित भाग देख करके सती क्रोध से भर गई। न संभो भाग करो क्रोधम दुर्विषहम सती। क्रोध इतना हो गया कि जब शिव जी की भाग नहीं देखने के बाद क्रोध इतना हुआ, खुद के साथ ब्रह्मांड को दग्ध कर डालेगी। अपमानित सती अंत में ऐसे रोषपूर्ण भाव में अपने आप को प्रस्तुत हुई और क्रोध युक्त होकर के वहां पर इस प्रकार से कहने लगी, हे पिता, हे सभासदो,
हे यज्ञकर्ताओं सुनो, आपने परम मंगलकारी शिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? उनके ही द्वारा यह जगत पवित्र होता है, जो स्वयं यज्ञ है, यज्ञ के अंग है। यज्ञो यज्ञविदां श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा, यज्ञकर्ता च यह शंभो स्तंभिना च कथम मख। उनके बिना मख ये यज्ञ कैसे पूर्ण हो? बिना शिव से यज्ञ कैसे सिद्ध हो? द्रव्य मंत्र आदि हव्य और कव्य ये सब जिनके स्वरूप हैं, उनके बिना यह यज्ञ कैसे प्रारंभ किया गया? निश्चय ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे विष्णु, हे ब्रह्मा, हे इंद्र, हे देवताओं, बिना शिव को बुलाए अपने स्वामी रहित यज्ञ में कैसे आकर बैठ गए हो? जिनकी वाणी से सांगोपांग वेद तथा शास्त्र निकले हैं। सर्वे वेदाश्च संभूता सांग शास्त्राणि भाग्यत। इस प्रकार से कहने के पश्चात सती वहां पर चुप हो गई और दक्ष ने इनका उत्तर देते हुए, बाकी तो सभी चुपचाप हो गए, तब जाकर के दक्ष ने अब उत्तर देने प्रस्तुत हुआ। जब सती ने यज्ञशाला में सभी को फटकारा तब विष्णु आदि देवता तो मौन रह गए, परंतु दक्ष को असह्य हुआ। उसने भारी सभा में अपनी बेटी की सभी के सामने अब इस प्रकार से कहने लगा, तबा किं बहुनोक्तेन कार्यं नास्ति हि साम्प्रतां, गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागता। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारा पति अमंगलकार अकुलिन वेद बाह्य भूत प्रेत पिशाचों का राजा है, वो कुबेशधारी है, इसलिए हमने उनको नहीं बुलाया। अतः क्रोध को त्याग कर शांत हो जाओ। तुम आ ही गई हो तो अपना भाग लेकर के बैठ जाओ, बस इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। अपने पति का इस प्रकार भारी सभा में, वह भी अपने पिता के मुख से सुनने के बाद सती और भी आग बबूला हो गई। मन से सोची शिव के पास जाना भी इस घड़ी में उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अपने स्वामी का अपमान होता है और वो भी अपने ही स्वजनों के द्वारा अपमानित हो जाते हैं, वहाँ पर रहना और पुनः वहाँ पर जाकर के मिलना ये ठीक नहीं है। सती ने यही निर्णय ली और मन से सोची कि शिव निंदा करना तो क्या, सुनने वाले को भी सूर्य चंद्र के अस्तित्व पर्यंत नरकवासी होना पड़ता है। इसलिए कहा गया है, यो निंदन्ति महादेवं निंद्यमानं शृणोति वा, तावो नरकं यातो यावत् चंद्र दिवाकरो। इसलिए मैं इस शरीर को अग्नि में अर्पण करके त्याग दूंगी। तस्मात् त्यक्ष्यमहं देहं प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। प्रभु के अनादर युक्त वचनों को सुनकर जीवित रहने से क्या लाभ, यही उसने निर्णय की। सती ने वहां आने के कारण बड़ा पश्चाताप हुआ। शंकर के वचन का उन्होंने स्मरण किया, फिर कुपित होकर के निडर होकर के शिव महात्म्य यहाँ पर वर्णन करने लगी। सती कहती है, हे तात, हे पिताश्री, हे समस्त यहाँ उपस्थित सभासदों हो, और विशेष रूप से अपने पिताश्री को यहाँ संबोधित करते हुए कहने लगी कि तुमने शिव निंदा करके घोर पाप किया, इसका पश्चाताप तो होगा ही, अथा भोगना ही पड़ेगा। उनके न तो कोई शत्रु या कोई मित्र ही है, वो तो निर्विकारी है। दुष्ट लोग ही महापुरुषों की निंदा करते हैं। शिव 2 अक्षर में कितना ताकत है कि जिसको उच्चारण करने से सभी पाप और ताप भस्म हो जाते हैं। शिवेति द्वयक्षरम यस्य नृणाम नाम गिरेरितम, सकृत प्रसंगा सकलम अगमाशो निहंति तत्। आप नाम से तो शिव और काम से अशिव बताते हो। शिव में तो न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, न रागी है न विरागी है। प्रवेश उनके अंदर में ये सब चीज प्रवेश कर ही नहीं सकता है। महापुरुषों को निंदा करने वाले को जीवन ही धिक्कार है। ऐसे को त्यागने से ही शांति मिलती है। किम बहुपने के न बचसा दृष्टा तम सर्वथा कुदी, तदुत भवे न देहे न मे किंचित प्रयोजनम। इतना ही नहीं, वो सदा तुम्हारे गोत्र से मुझे दाक्षायणी कहा करते थे। अब इस देह को उनके सामने ले जाना मेरे लिए सबसे बड़ा अनर्थ पाप होगा। इतना ही कि तुम
लोगों को अवश्य शिव निंदा का दंड भोगना ही पड़ेगा। सर्वे यूयं विमूढ़ाः शिव निंदा कली प्रिया प्राप्स्यन्ति दंडनीयतम अखिलम च हराध्रुवम्। अब ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। इतना कहने के पश्चात सती मौन हो गई। शांत चित्त होकर के पति का स्मरण करके यज्ञशाला के उत्तर दिशा में गई और योगासन में बैठ गई। जल का आचमन करके पति का चिंतन करती हुई प्राणायाम द्वारा संपूर्ण शरीर को योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारण की। उस समय पति के चरण के सिवा उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। ततः स्वभर्तुश्चरणं चिंतयन्ती न चापरम्। उसके बाद शनैः शनैः उनका निष्पाप शरीर उनकी इच्छा अनुसार तत्काल गिरा और योगाग्नि से जलकर भस्म हो गया। भस्मासाद अभवत् सद्यो मुनिश्रेष्ठ तदीच्छया। उपस्थित देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी दुष्ट दक्ष को दोष देने लगे। प्राण त्याग करते हुए अपनी सुपुत्री को उन्होंने रोका तक नहीं। सती तो सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। हाय हाय अब क्या होगा। इस प्रकार से सभी आश्चर्य में पड़ गए और उसी समय शिवगणों दक्ष पर आक्रमण करने के लिए आगे आए और उस जो 60,000 शिवगणों के साथ में सती गई हुई थी, ये सभी के सभी आक्रमण में निकल पड़े। और उस समय क्रोध के मारे कई तो व्याकुल होकर के प्राणनाशक शस्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक, मुख और अंगों पर आघात करने लगे, जिसके कारण 20,000 गण तो अपने शस्त्र अस्त्र के द्वारा अपने आप ही वहीं पर भस्म हो गए और सती के साथ में ही उनका भी भस्म वहीं पर वध हो गया। और बचे हुए प्रमथगढ़ दक्ष को मारने के लिए झपटे। गणानासा विशाष्टये शंकरस्य महात्मना दक्षं तम क्रोधितं हन्तुम उदतिष्ठन्नुदायुध। उन्होंने अपने अपने शस्त्र अस्त्र उठा करके दक्ष के ऊपर टूट पड़े और शिवगण यजमान दक्ष के ऊपर टूट पड़े हुए हैं। तो आचार्य भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वाले का नाश करने के लिए उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और दक्षिणाग्नि में उन्हें आहुति प्रदान किया। अपहृता असुरः रक्षांसि वेदी खदः। इस यजुर मंत्र से दक्षिणाग्नि में उन्होंने आहुति दी, जिससे रिभु संज्ञक वीर हजारों वहां पर उत्पन्न हो गए। रिभवो नाम प्रबला विरास्तत्र सहस्रश। इन सब के हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। दोनों में तुमुल युद्ध हुआ, रोमहर्षण युद्ध हुआ। अंत में प्रमथगण पलायन हो गए। यह युद्ध सभी देखते रहे, कोई रोक भी नहीं पाए। अब आगे जाकर के क्या होगा, उस आपत्ति से निवारण कैसे किया जाए, इन चिंताओं से देवता उद्विग्न रहे। और उसी समय आकाशवाणी हुई। इसके आकाशवाणी हुई जिसमें दक्ष को तिरस्कार करते हुए निंदा किया गया। साथ ही यज्ञशाला से सभी हट जाने का निर्देश किया गया। आकाशवाणी कहती है, रे रे दक्ष दुराचार दम्बाचार परायण किम कृतं ते महामूढ़ं कर्माचानर्थकारकम। रे दक्ष, तूने दधीचि की बात नहीं मानी। सभी ब्राह्मणों ने तुम्हें श्राप दे करके चले गए। अब तेरा अमंगल ही होगा। तुझे व्यर्थ ही घमंड आया है। जगत मंगलकारी देवी सती तुम्हारे घर पुत्री बन करके आई थी, उसे तूने आदर नहीं दिया। वो शिव के मामंग में रहने वाली भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी संसार की माता थी। सा सत्यैव जगद्धात्री जगत रक्षाणकारिणी अनादि शक्ति कल्पान्ते जगत संहारकारिणी। रे दक्ष, तूने शिव को पहचाना नहीं। वही मंत्र के, सभी विद्या के आदि स्रोत एवं जगत के पालक देवादिदेव महादेव हैं, जिनका तूने न तो स्थान दिया, न बुलाया, न भागी दिया। यही घमंड ही तुम्हारा विनाश का कारक होगा। तुम्हारा सहायता कोई भी नर नहीं कर पाएगा। करिष्यन्ति सहायं तम न ते पश्यामि सर्वथा। अतः जितने भी यज्ञशाला में देवताएं, सब यहाँ से भाग जाओ। अब यह यज्ञ शीघ्र ही भस्म होगा। नहीं भाग जाने पर सभी का नाश यहीं पर होगा।
निर्गच्छन्त्वमरः स्तूकम् एतद् अध्वरमण्डपात् अन्यथा भवतो नाशो भविष्यत्यद्य सर्वथा। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, जब इस प्रकार से आकाशवाणी रुक गई, ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं कि पराजित शिवगण कैलाश पहुंच गए। सतीदाह से लेकर दक्ष की काली करतुत, भृगु की करतुत सहित सारा हाल सुनाया। शिव क्रोध में आ गए। उसी समय उन्होंने नारद जी को स्मरण किया और वो भी वहां पहुंच करके नारद जी ने सारा वृत्तांत, सभी के सभी वृत्तांत नारद जी ने भगवान भोलेनाथ को सुना दिया। आप तो शिव जी ने एक तो गणों के तरफ से, दूसरी नारद जी के सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात ब्रह्मांड को भस्म करने की स्वरूप में उनको क्रोध आया और यथार्थता ज्ञान होने के पश्चात इतना क्रोध आया मानो ब्रह्मांड ही भस्म कर दे। संभाल करके एक केस जटा से निकाल करके पत्थर में पटका, जिससे दो भाग होकर के वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए। बोलिए श्री वीरभद्र भगवान की जय, महाकाली मैया की जय। उत्पाट्यैकां जटां रुद्रो लोकसंहारकारकः आस्फालयामास रुषा पर्वतस्य तदुपरि तोदनाच्चः द्विधा भूता सा जटा च मुने प्रभो। पत्थर में मारने के पश्चात वही दो भाग में विभक्त होकर के वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य हुआ। दोनों इतना शक्तिशाली क्षण भर में ही हो गए कि मानो ब्रह्मांड ही निगल जाए। वीरभद्र के तो 2000 भुजा थे, प्रलयाग्नि के समान श्वास से 100 प्रकार की ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात प्रकट हुए। उधर महाकाली भी करोड़ों भूतगणों से घेरी हुई, जगत को जलाने सदृश तेजों से चारों ओर दिदीप्यमान होकर उपस्थित हुई। अंत में पर्वताकार वीरभद्र ने प्रणाम कर शिव जी से पूछा, मुझे क्या आज्ञा है? किम कर्तव्य मया कार्यम शीघ्रम आज्ञापय प्रभो। क्या आधा ही क्षण में मैं समुद्र को सुखाना है, या इतने ही समय में संपूर्ण पर्वतों को पीसना है, या ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, या देवता मुनियों को राख कर दूं, या समस्त लोकों को उलट पलट कर दूं? आपकी कृपा से मुझे कोई भी कार्य क्षण भर ही भी बिना यत्न करने से ही मैं कर सकता हूँ। मेरे दायां अंग स्फुरण हो रहा है, लगता है कि कुछ शुभ संकेत, क्या करूं बताइए। जब इस प्रकार से वीरभद्र ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ कहते हैं, हे वीरभद्र तुम्हारी जय हो। ब्रह्मपुत्र दक्ष इन दिनों में मेरा विरोध करने लगा है, वह इस समय यज्ञ कर रहा है, तुम्हें उसका यज्ञ विध्वंस करना है। तन्मखम भस्मसात् कृत्वा सयाग परिवारकम पुनरायाहि मत स्थानम सत्वरम गणसत्तम। उस यज्ञ में जो भी तुम्हारे विरोध करते हुए सामने आए उनको नहीं छोड़ना, चाहे वो गंधर्व हो, यक्ष हो, किन्नर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, रुद्र, यम, लोकपाल, जो भी आए उनको खत्म कर देना। महर्षि दधीचि की आज्ञा उल्लंघन करके जो वहां बैठे हुए उन्हें जला डालना। सभी को खत्म करके ही तुम्हें पानी पीना होगा। प्रज्वाल्य वीर दक्षम तो सलीलम सलिलम पिबा। तभी जा करके पानी पीना है, आपको जल पीना है, तब तक आपको ये कार्य करना है। शिव जी ने इस प्रकार से आज्ञा दिया और वीरभद्र और महाकाली प्रमथगण सहित अब यज्ञ विध्वंस के लिए वहां से निकल पड़ते हैं। उसी का वर्णन आगे ब्रह्मा जी कहते हैं। तदंतर शिव जी का आज्ञा लेकर वीरभद्र वहां से निकल पड़े। साथ में करोड़ों प्रमथगण थे जो शिव के वेशभूषा से युक्त एवं प्रलयाग्नि के समान थे। उनमें मुख्य कौन कौन सी गण थे उनका भी यहाँ पर वर्णन की गई है। शंकुकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, परियात्रिक, स्वारवाकक, वीर, विकृतानन, ज्वाला, केश, समद, दुद्रमा, कपिलेश, संदारक, कोटिकुंड, विष्टम्ब, सन्नाद, पिप्पल, आवेशन, चंद्रतापन, महावेश,
कुंडी पर्वत काल कालक महाकाल अग्निकृत अग्निमुख आदित्य मूर्धा घनवः सन्नाह कुमुद अमोघ कोकिल कंठगुड़ सुकेशी वृषभ सुमंत्रक, ये सब के सब अपने अपने गणों को लेकर के वीरभद्र के साथ में चल पड़े। और उधर महाकाली की भी अपने असंख्य गणों को लेकर के वीरभद्र के साथ निकली, जिसमें काली कात्यायनी ईशानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली भद्रा त्वरिता वैष्णवी डाकिनी साकिनी भूत प्रमथ गण गुह्यक, जितने भी वहां पर थे, कुष्मांड परपट चटक ब्रह्म राक्षस भैरव क्षेत्रपाल 64 योगिनी, ये सब के सब वीरभद्र के साथ निकल पड़े। मार्ग में सभी जय जयकार की ध्वनि, नाना प्रकार के शब्द, भेरी शंख सिंह बजाने लगे, जिसमें यात्रा सुखद और शकुन होने लगा। वीरभद्रस्य यात्रायां सबलस्य महामुने शकुनान्यः भवस्तत्र भूरिणी सुखदानि च। अब इस तरीके से वीरभद्र और महाकाली वहां से यात्रा से निकल पड़े। और इधर जो यज्ञ में दक्ष की जो यज्ञ की हाल क्या हुआ, ब्रह्मा जी यहाँ आकर के वर्णन कर रहे हैं कि इधर जो सेना निकला उधर अपशगुन होने लगा। दक्ष के बाईं आंख भुजा टांग फड़कने लगे, यज्ञ में भूकंप होने लगा। भूकंप संबभूत तत्रम दक्ष याग स्थले तदा। आकाश में दिन में ही नक्षत्र एवं तारा दिखाई देने लगे, दिशाएं मलिन हो गई, सूर्य धुंधला पड़ गया, बिजली तथा अग्नि की भांति तारे टूट टूट करके गिरने लगे, नक्षत्रों की गति उल्टी एवं नीचे की ओर हो गई। गीद दक्ष के सिर को छू छू करके उड़ने लगे, गीदों के पंखों की छाया से यज्ञ मंडप ढक गई। शियार नेत्रक उल्लुक शब्द करने लगे, धूल की वर्षा के साथ तेज हवा बहने लगी, दक्षादि को रक्त बमन होने लगा, रोने चिल्लाने के साथ आंसुओं की भी वर्षा होने लगी। आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, दिशाएं अंधकार से घिरी गई, चारों ओर दिशाएं जलने लगी। इस प्रकार उत्पात सूचक दृश्य देख करके दक्ष देवता सभी डर गए, कांपने लगे, कभी मूर्छित होते, कभी फिर उठ जाते। अंत में दक्ष विष्णु के शरणापन्न हो गया। अगच्छा शरणम विष्णु स्वप्रभो इंदिरापते। इंदिरापति भगवान विष्णु के शरणापन्न हो गया, क्योंकि विष्णु वही यज्ञ के अधिष्ठान स्वरूप में उन्हीं को नियुक्त किया था। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं, दक्ष विष्णु के शरणापन्न होकर के विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि देव देव हरे विष्णु दीनबंधो कृपा निधे मम रक्षा विधातव्या भवता सात्वरस्य च। आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ ही आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप हैं। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। इस प्रकार स्तुति करके दक्ष श्री हरि के चरण में गिर पड़ा। और विष्णु कहते हैं, दक्ष की बात सुन करके उसे समझाते हुए कहने लगे, तुमने अज्ञानतावश में आकर शिव का अपमान किया, इससे केवल कार्य में ही असफलता नहीं अपितु तो क्षण क्षण में विपत्ति आ जाती है। अवज्ञा ही कृता दक्ष त्वया तत्व अजानता विफलम केवलम नैव विपत्तिश्च पदे पदे। इतना ही नहीं, जहाँ पूजनीय का पूजन नहीं होता वहाँ दरिद्रता भय और मरण ही होता है। इसलिए कहा गया है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूज्यते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यम मरणम भयम। जहाँ अपूज्य की ये स्थिति होती है, यहाँ 3 प्रकार की समस्याएं आ जाती है, दारिद्र भय और मरण। जिनको सम्मान देना है नहीं दे पाए और असम्मान को सम्मानित करते हैं तो ये स्थिति सृजना हो जाती है। इसलिए तुम्हें शिव जी का सम्मान करना चाहिए था। तुम्हारी इस दुर्नीति के प्रभाव से हम भी प्रभावहीन शक्तिहीन हो गए। उनका अपमान से ही यह महान विपत्ति उपस्थित हुआ है। विष्णु का वचन सुन करके दक्ष चिंतित हुआ, मुख फीका पड़ गया, कांति लावण्य स्फूर्ति सब फीकी पड़ गई। और इसी समय में वीरभद्र और भद्रकाली के सहित वहां पर यज्ञ मंडप में पहुंच गए।
सिंहनाद शब्द के साथ वीरभद्र वहां आ गया। धूल से आकाश अंधकार, दिशाएं ढक गई, सातों द्वीप पहाड़ों वनों सहित पृथ्वी कंपयमान हो गई। समुद्र डावाडोल हो उठा। विनाशकारी विकराल रूप देख दक्ष रक्त बमन करता हुआ पुनः विष्णु के ही शरणापन्न हुआ और कहने लगा, भवद बले नैव मया यज्ञ प्रारंभितो महान, विष्णु त्वं कर्मणा साक्षी यज्ञानां प्रतिपालक। आपके ही बल से मैंने यह यज्ञ आरंभ किया हुआ है। हे विष्णु, अब इसकी सिद्धि भी आपके ही हाथ में है। आप सबके स्वामी हैं एवं यज्ञ के रक्षक हैं आप, अतः आपके बिना कौन रक्षा कर सकता है। तो विष्णु कहते हैं, मया रक्षा विधातव्याम तब यज्ञस्य दक्ष वै। मैं तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा, मेरी यह सत्य प्रतिज्ञा है। मैं धर्म की रक्षा करता हूं, परंतु तुम अपनी क्रूर बुद्धि छोड़ो। शिव बिना कोई भी कर्म के फल देने में असमर्थ हैं। यह वीरभद्र शिव के क्रोधाग्नि का स्वरूप है। यह संपूर्ण लोक को जला देने में समर्थवान है। मेरा सुदर्शन चक्र भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे कारण शिवद्रोही बन गया हुआ हूँ। मैंने शपथ का उल्लंघन किया। शपथोल्लंघनादेव शिवद्रोही यतोस्म्यहम्। आज तुम्हारे कारण हम भी नाश पा रहे हैं। शिवद्रोही को तीनों लोकों में कोई बचा नहीं सकता। हम भाग जाएं तो भी वीरभद्र के पास कर्षक नाम का शस्त्र प्रयोग करके हमें खींचेगा। शार्वीनाकर्षक शस्त्रे अस्मानाकर्षयिष्यति। इसका शस्त्र तो त्रिलोक में जाता है, जहां भी जाओ वहीं से वो खींच करके ले आएगा। ब्रह्मा का 5वां शीर शिव जी के इशारे से काल भैरव ने केवल नक्श ही नोच लिया था। अतः वीरभद्र विनाश करने के लिए आया हुआ है और विनाश करके ही जाएगा। इतने में ही वीरभद्र वहां पर पहुंच गया। वीरभद्रेण सहितं दद्रेशुरादय। विष्णु की बात सुनकर इंद्र तो उपहास करता हुआ हाथ में वज्र लेकर युद्ध के लिए तत्पर हो गया। अन्य देवता भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो गए, अपने अपने वाहनों में बैठ करके युद्ध में डट गए। इंद्रोपि प्रहसन विष्णु आत्मबादरतं तदा, वज्रपाणि सुरैर्षार्धं युद्ध कामो भवत् तदा। और आगे जाकर के कहते हैं, ब्रह्मा जी वीरभद्र के गणों के साथ देवताओं का युद्ध करने अब जुट गए। इंद्र हाथी पर बैठ गया, अग्नि भेड़े पर, यमराज महिष पर, निरति प्रेत पर, और वरुण मकर पर, वायु मृग पर, के कुबेर पुष्पक पर सवार होकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार अन्य देव समूह, यक्ष, चारण, गुह्यक, लोकपाल सबके सब युद्ध के लिए जुट गए। निर्ययो त्वरितं तत्र युद्धं कर्तुं समुद्यता। उस युद्ध में शंख, भेरी, दुंदुबी, पटह, डिनिम आदि बाजे बजने लगे। शिव माया से मोहित होकर सबके सब युद्ध में पराजित होने लगे। इधर भृगु ने अपने मंत्र बल से उच्चाटन का प्रयोग किया, जिससे कुछ क्षणों के लिए शिवगण भाग खड़े हुए। तुरंत वीरभद्र ने यह देख भूत प्रेत पिशाचों को छोड़ा और स्वयं बैल पर सवार होकर के त्रिशूल लेकर के देवताओं को गिराने लगा। महात्रिशूलमादाय पातयामास निर्जरान। इस प्रकार विकराल युद्ध से देवता त्राई त्राई होकर कोई स्वर्ग को भाग गए, कई बृहस्पति के शरण में गए, जिसमें इंद्र और लोकपाल प्रमुख थे। उन्होंने पराजय होने की उपाय पूछा तो बृहस्पति जी कहते हैं, इस समय इस विषय में विष्णु ने पहले ही कहा था कि शिव ही सर्वोपरि है, जिनका अनादर हुआ अब टल नहीं सकेगा। ये गण यज्ञ विघ्न करने आए हैं और करके ही जाएंगे, यही सत्य है। एते रुद्र सहायश्चा गणा परमकोपना आगता यज्ञ विघ्नार्थम तम करिष्यन्ते असंशयम्। गुरु की बात सुनकर देवता और भी चकित रह गए। इतने में ही वीरभद्र आया, देवताओं को ललकारा। ऋषि घोर संकट में देखते हुए विष्णु के शरण में गए। विष्णु ने आश्वासन दिया तथा वीरभद्र के साथ युद्ध करने डट गए। विष्णु कहते हैं कि हे वीरभद्र, मैं शिवा का सेवक हूँ। यहाँ मेरे भक्त दक्ष ने मुझे बुलाया।
भक्त के पराधीन होने के नाते भक्त की बात रखने के लिए मैं आया था, परंतु यह भक्त शिवद्रोही होगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अतः मुझे आपसे युद्ध इस समय करना ही होगा, जो होगा होने दें। इस तरीके से कहते हुए अब विष्णु और वीरभद्र की यहाँ पर तुमुल युद्ध प्रारंभ हुआ। अंत में वीरभद्र ने विष्णु का चक्र को स्तंभित कर दिया, सारंग धनुष को 3 टुकड़ा कर दिया। इसके बाद विष्णु अंतर ध्यान हो गए, साथ ही देवता भी वहां से भागकर अपने अपने स्थान को गए। ज्ञात्वा च तत् सर्वमिदं भविष्यं सती कृतं दुष्प्रसहं परेषां गता स्वलोकं स्वगणान्तरी त्विरास्तुः स्मृत्वा शिवं सर्वपतिं स्वतंत्रम। देवता सभी भागते हुए देख अग्निदेव भी मृग रूप धारण कर आकाश मार्ग से जा रहे थे। वीरभद्र ने देखा, तब उसे पकड़कर शीर काट डाल दिया। तम तदा मृग रूपेण धावन्तं गगनं प्रति वीरभद्र समादाय विशीरस्कथा करोत्। इसके पश्चात बहुत से मुनि एवं देवताओं को वीरभद्र के सेनाओं ने अंग भंग कर डाला। मणिभद्र ने भृगु की दाढ़ी नोच ली और चंड ने पूषा के दांत उखाड़ लिए, क्योंकि दक्ष ने जब शिव को गाली दे रहा था तब ये दांत दिखाकर हंस रहा था। इसी प्रकार नंदी ने भृगु का आंख निकाल दी, भाग का आंख निकाल दिया, क्योंकि यह भी गाली देते समय आंखों से इशारा कर रहा था। अन्य यज्ञ स्थित स्वाहा स्वदा दक्षिणा आदि का भी खूब अपमान एवं तिरस्कार किया गया। तब तक में दक्ष अंदर छिप गया था। वीरभद्र ने पता लगा करके उन्हें लेकर के आए और केस पकड़ करके अकश उसको तलवार से शीर काटना चाहा, परंतु शस्त्र अस्त्र से अभेद्य जानकर हाथ से मरोड़ कर दक्ष का शीर मरोड़ करके उसे यज्ञ कुंड में डाल दिया। अभेद्यम तत्शिरो मत्वा शस्त्रास्त्रैश्च तु सर्वशः करेण त्रोटयामास पदव्यम आक्रम्य चोरसी। शस्त्रास्त्र के द्वारा उनकी शिरच्छेद नहीं होने वाला था, इसीलिए उन्होंने मरोड़ करके शीर को निकाल करके दक्ष कुंड में डाला, मतलब यज्ञ कुंड में डाला। शीर भस्म होने के बाद यज्ञ में दुर्गंधि कर डाला। उसके स्तंभ तोरण तो पहले ही हवन हो गए थे। वीरभद्र की सभी ने जय जयकार किया, आकाश से पुष्प वृष्टि हुआ। उसने भी अट्टहास किया और त्रिलोक में ये अट्टहास गूंज उठा। तदंतर शिवगण वीरभद्र सहित कैलाश को लौटे। कैलासम सजयो वीर कृतकार्यास्ततः परम। अब आगे की वर्णन में नारद जी पूछते हैं, शिवं विहाय दक्षस्य शुरैर्यज्ञं हरिर्गता हेतूनां केन तद्ब्रूहि यत्रावज्ञाभवत् ततः। अब यहाँ विशेष क्वेश्चन नारद जी ने रखा। वो क्वेश्चन ये था कि भगवान विष्णु शिव को छोड़ करके क्यों यज्ञ में गए, जब जिस यज्ञ में शिव जी ही नहीं है, ऐसे यज्ञों में भगवान विष्णु को क्यों जाना पड़ा। वो नहीं जाते, या वहां जाने के पश्चात देखा कि शिव जी की भाग नहीं है, वहां पर नहीं दिखाई दिया, तो वहां उसके उसी समय उसको या तो बुला करके स्थापित करा लेते, या विष्णु भी प्रणाम करके यदि शिव जी को नहीं बुला रहे तो मैं भी वापस जाता हूं ऐसा कह करके छोड़ देना चाहिए था। ये सब कुछ जानते हुए विष्णु वहां पर क्यों संलग्न हुए, नारद जी का ये क्वेश्चन है यहाँ पर। क्योंकि मूर्ख की भांति शिवगणों से युद्ध किया, ये भी उनको जो ना शिव भक्त हूं कहते हुए वीरभद्र से उन्होंने युद्ध किया। जबकि भक्त लड़ पड़े तो यहाँ अन्यों को लेकर से क्या शिक्षा मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर विष्णु ने वो लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, क्या वे शिव पराक्रम नहीं जानते थे। इस प्रकार से यहाँ पर नारद जी ने यह गंभीर प्रश्न उठाया और इसी को उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु को क्यों जाना पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या है, ये पहले बात यहाँ पर बताई गई है कि हे नारद जी, तुम्हारे कथन सत्य है। विष्णु को
पूर्व काल में क्षुभ राजा की सहायता करने से दधीचि ने श्राप दिया था। उस बात को वो भूल गए थे, इसलिए वो यज्ञ में गए और पराजित हो गए। अब ये क्षुभ और दधीचि का क्या इतिहास था, इसके विषय में ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में क्षुभ नामक राजा प्रतापी हुए। वे वाल्मीकि रामायण के अनुसार पृथ्वी के प्रथम राजा, महाभारत अश्वमेध पर्व के अनुसार ये इक्ष्वाकु वंश के पूर्व पुरुष थे। और क्षुभ और दधीचि ये एक दूसरे परम मित्र थे। दोनों तपस्वी, मेधावी, ओजस्वी थे। कारणवश दोनों में बड़प्पन विषय में विवाद का आरंभ हुआ। और क्षुभ कहते हैं कि सर्वदेवमयो राजा श्रुति प्राहीति तत्परा, मैं तो राजा हूँ और राजा सबके वंदनीय पूजनीय सभी देवताओं के स्वरूप होते हैं, यह श्रुति भी मानती है। अतः मैं सर्वथा आपके पूजनीय हूँ, मेरी अनादर नहीं करें। इस विवाद से दधीचि को क्रोध आया। उन्होंने क्षुभ के ऊपर से मुख का प्रहार किया। क्षुभ को भी क्रोध आया, हाथ से वज्र उठाकर दधीचि का उसी समय शिरच्छेदन किया। वज्रेण तं च चिच्छेद दधीचिं ताडितः क्षुभ। और पृथ्वी पर गिरते समय दधीचि ने शुक्राचार्य का स्मरण किया और योगी शुक्राचार्य आकर दधीचि के अंगों को जोड़कर यथावत किया और मृत्युंजय का मंत्र की उन्होंने उपदेश प्रदान किया। और मंत्र कैसे उपदेश दिया मृत्युंजय मंत्र की? त्र्यंबकं यजामहे च त्रैलोक्य पितरं प्रभुं त्रिमंडलस्य पितरं त्रिगुणस्य महेश्वरं त्रिदेवस्य महादेव सुगंधिं पुष्टिवर्धनं बन्ध मोक्षकरो यस्माद् उर्वाकोमिव प्रभो। ऐसा यहाँ पर ये पुराण की मंत्र हैं और वेदोक्त मंत्र तो हम सभी जानते ही हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। और यही मंत्र उन्होंने यहाँ पर प्रदान किया दधीचि को। शुक्राचार्य ने मंत्र प्रदान किया और इसका अर्थ भी यहाँ पर बताया गया है। त्र्यंबकं यजामहे, अब कहते हैं कि हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधना करते हैं। त्र्यंबक कौन है? अर्थात तीनों लोकों के पिता ही त्र्यंबक हैं और वो पिता शिव जी हैं। वो सूर्य सोम अग्नि के पिता हैं। वे सत्व रज तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। वे आत्म तत्व, विद्या तत्व, शिव तत्व स्वरूप हैं। वो आवाहनीय, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तीनों अग्नियों के स्वरूप हैं। वे पृथ्वी जल तेज भूतों के त्रिदिव त्रिभुज त्रिधाभूत ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव हैं। और दूसरा सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, गणों में, कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवताओं में, गणों में आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। शिव से ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत चराचर की पोषण होती है, इसलिए वो पुष्टिवर्धन है। और उर्वारुकमिव बंधनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्, तो जैसे खरबूजा आदि लता स्थित फल पक जाने पर लताओं से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, वैसे ही मृत्यु रूप संसार से आवागमन से संसार से मेरा मुक्त हो और मोक्ष प्राप्त हो। शिव ही अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से, ध्यान आदि से आराधना करने से नूतन जीवन प्राप्त होता है। शुक्राचार्य आगे वर्णन करते हैं। दधीच मृतो संजीविनी मंत्रो मम सर्वोत्तम स्मृतः एवं जाप पर प्रीत्या नियमेन शिवम स्मरन्। इस मंत्र का नित्य जप तप होम करो, ध्यान करो, जिससे तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। जब से पहले भगवान शिव जी का ध्यान करना, और ध्यान करने के भी मंत्र यहाँ पर सिखाया गया है। हस्ताम्बोजयुगस्तकुम्भयुगलादुद्धृत्य शिरः सिञ्चन्तं करयो युगेन ददतं स्वाङ्गै शकुम्भौ करो। अस्रसृङ्मृगहस्तमम्बुजगतं मुर्दस्तचन्द्रास्त्रवत् पीयूषार्धतनु भजे सगिरिजं त्र्यक्षं च मृत्युंजयम्। अर्थात जो दो हाथ के कुंभ के जल से शीर से गिराते हैं, दो हाथों में कुंभ जल गोदी में है,
शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष मृग मुद्रा धारण किए हुए हैं, जो कमलासन में स्थित हैं। शीर्ष से चंद्रमा से अमृत बिंदु गिर रहे हैं और जिनके साथ गिरिजानंदिनी उमा विराजमान है, उन मृत्युंजय का मैं ध्यान करता हूँ। शुक्राचार्य से मंत्र दीक्षा लेकर के दधीचि तपस्यार्थ जंगल में गए। नियमों का अनुसरण करते हुए उन्होंने बहुत काल पर्यंत तपा आराधना किया, जिससे उन्हें साक्षात शंभु का दर्शन हुआ। प्रणाम किया, स्तुति गाया और शिव जी ने कहा कि च्यवन कुमार दधीचि वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। दधीचि ने कहा कि मुझे 3 वर दीजिए। पहला वर मेरी हड्डी वज्र हो जाए, दूसरा वर यह है कि कोई भी मेरा वध नहीं कर सके, तीसरा वर कभी मुझे दीनता नहीं आए। बस ये 3 वर यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे दे दें। देव देव महादेव मह्यम देहि वरत्रयम् वज्रास्ति त्वम् अवध्यत्वम् अदीनत्वम् हि सर्वतः। दधीचि की वर को भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कह करके संबोधन करते हुए 3 वर प्रदान किया। वर प्राप्त होते ही दधीचि शुभ के पास आए। भारी सभा में बाम पात से शुभ के सिर में लात मारा। शुभ ने भी प्रत्युत्तर में वज्र चलाया, परंतु दधीचि को कुछ कर नहीं सका। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। यह मृत्युंजय मंत्र तथा भगवान भोलेनाथ की कृपा का फल था। तदंतर अपमानित शुभ विष्णु के शरणापन्न हो गया। पूजा आराधना से विष्णु प्रसन्न हो गए, प्रत्यक्ष दर्शन दिए और शुभ ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया। अंत में शुभ की परिस्थिति को देखते हुए विष्णु ने कहा, हे राजन, दधीचि शिव भक्त हैं, उनसे वर प्राप्त किए हुए हैं, अतः वो अवध्य तो है ही हैं, फिर भी तुम्हारे कल्याणार्थ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इतना कहकर विष्णु ब्राह्मण वेश में दधीचि के पास गए और एक वर की याचना की। जैसे उन्होंने एक ही वर की याचना की, दधीचि कहने लगे कि विष्णु का ब्राह्मण वेश पता लग गया उनको दिव्य दृष्टि से, और देखते ही शुभ की कार्यार्थ आए हुए हैं। फिर उन्होंने छद्म वेश त्याग करके अपना रूप में आने के लिए उन्होंने कहा, और अंतिम में क्या वर मांगते हो, कहो, ऐसा उन्होंने पूछा। तो भगवान विष्णु कहते हैं, आप कृपा करके मेरा भक्त शुभ से जाकर कह दो कि मैं तुमसे डरता हूँ। विभे मीति सकृत भक्तुर अर्हसि त्वं नमस्तव। तो दधीचि कहते हैं, शिव भक्त दधीचि ने विष्णु का प्रस्ताव नहीं माना, और जब नहीं माना तो अब दोनों में जब साम दाम भेद नीति जब फेल हुआ तो अब शस्त्र अस्त्र ही आगे आ जाते हैं। दोनों के ऊपर अब युद्ध तैयार हो गया। मारने के लिए विष्णु ने अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, परंतु दधीचि को कुछ भी कर नहीं सका। फिर मायावी विष्णु ने हजारों देवताओं को सृष्टि की। दधीचि ने भी कुश लेकर के शिव स्मरण करके सभी देवताओं के लिए वज्रास्ति की सृष्टि कर डाली। ससर्ज सर्वदेवेभ्यो वज्रास्ति सर्वतो वशी। भयावह स्थिति देख शुभ युद्ध स्थल में आए। युद्ध रोकने के लिए दोनों को प्रार्थना किया और दधीचि से कहा, प्रसीद मुनि शार्दूल शिव भक्त शिरोमणे, प्रसीद परमेशान दुर्लक्षो दुर्जनैः सदा। युद्ध अंतिम में जाकर के थम गया, परंतु दधीचि विष्णु आदि देवताओं के साथ क्रोधित थे, अतः उन्होंने श्राप देते हुए कहा, रुद्रः कोपाग्निना देवा सदेवेन्द्रो मुनीश्वरा ध्वस्ता भवन्तु देवेन विष्णुना च समं गणैः। अर्थात हे देवताओं, हे मुनीश्वरों, विष्णु, तुम लोग रुद्र कोप से अपने गण सहित पराजित एवं ध्वस्त हो जाओ। यही कारण से दक्ष यज्ञ में शिवगण द्वारा सभी विष्णु आदि देवता पराजित हो गए थे। यह स्थान को स्थानेश्वर नाम से विख्यात हुआ, जो तीर्थ हुआ। इसकी यात्रा से शिव सायुज्यता को प्राप्त कर देता है। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं, यह चरित्र पठन से सदा विजयी संग्राम में प्राप्त हो जाए। दधीचि का श्राप से ही विष्णु आदि देवता यज्ञ में पराजित हो गए थे। ब्राह्मण का तेज सर्वोपरि रहता है। अंत में देवता अपने लोक को चले गए। दधीचि भी अपने आश्रम, शुभ भी अपने राजधानी लौट आए। इतना वर्णन करने के पश्चात आगे की प्रसंग में नारद जी आगे वर्णन करते हैं, वीरेण वीरभद्रेण दक्ष यज्ञं विनाश्य वै कैलाशार्द्रो गते तात किमा भूत् तद् वदाधुना।
हे विधात, आपने रोचक शिवलीला सुनाई, अब हमें वीरभद्र कैलाश जाने के बाद क्या हुआ यह बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, यज्ञ स्थल से पराजित अंग भंग किए गए देवता सब मेरे पास आए, किस प्रकार से यज्ञ पूर्ण हो, यजमान दक्ष जीवित हो आदि परामर्श हुआ। इसके पश्चात हम सभी विष्णु वैकुंठ भगवान विष्णु के साथ पहुंच गए और विष्णु को जाकर के सारा वृतांत बताया। विष्णु ने परिस्थिति को मद्देनजर करते हुए कहा कि तेजस्वी पुरुषों के साथ किया गया अपराध का उपाय क्षमा ही भूषण हो सकता है। यज्ञ में शिव भाग न देने के कारण हम अपराधी हैं। अब एक ही उपाय है, उनसे जाकर क्षमा याचना करें और मैं भी इस कार्य के लिए आप लोगों के साथ में चलूंगा। ऐसा कहते हुए चलिष्ये हम अपि ब्रह्मन् सर्वे शारद शिवालयम क्षमापयिष्यामि गिरीशम कृतागस्य शिवे ध्रुवम। तो विष्णु आदि देवता कैलाश में इसके पश्चात निकल जाते हैं, कैलाश में जा कर के, और सारा वहाँ साथ में मुनि प्रजापति भी थे। हिमालय पर्वत की अनुपम शोभा देखते हुए वहाँ किन्नर देव अप्सरा योगी सिद्ध गणों से युक्त सर्वोच्च मणिमय चोटी अनेक वृक्षलताओं से भरा हुआ और वहाँ अनेक मृग पक्षी आदि विचरण करते थे। कैलाश की इस अनुपम रूप को देखते हुए अनेक झरना सिम्हा आदि प्राणियों में क्रूरता को छोड़ करके वहाँ निवास करते थे। विष्णुपदी गंगा अलकानंद मंदाकिनी पवित्र नदियां बह रही थी। ऐसे अनुपम शोभा संपन्न हिमालय को देख सभी प्रसन्न एवं निर्मल बन गए। ऐसे में मोक्ष प्रदान करने वाले शिव को एक बट वृक्ष के नीचे योगासन में बैठे हुए देखा। मुमुक्षु शरणे तस्मिन् महायोगमये बटे आसीनं ददृशं सर्वे शिवं विस्मादय सुराः। सनक सनंदन गुह्या कुबेर ये सब उनका सेवा स्तुति ही करते हुए अगल बगल में खड़े थे। महायोगी शिव पत्नी वियोग से उपरत होकर ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। देवताओं ने शीर झुकाकर प्रणाम चरण स्पर्श किया। हाथ जोड़ करके नम्र होकर के यहाँ पर 51 श्लोकों से देवताओं ने भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया। और ये पूरा का पूरा ये अध्याय इन लोगों के स्तुति और स्तुति भाव से ही पूरा हुआ है। और यहाँ पर शिव की स्तुति गाते हुए कहते हैं, आप मायापति हैं, संसार के सृष्टि स्थिति लय कारण स्वरूप हैं, आप ही मंगल देने वाले हैं, आप परमेश्वर परात्पर हैं, आप सर्वव्यापी सर्व विश्वमूर्ति हैं, आप विष्णु कलत्र विष्णु क्षेत्र भानु भैरव शरणागत वत्सल त्र्यंबक एवं तथा विहरणशील हैं, आप मृत्युंजय हैं, शोक भी आपका गुरूप हैं, आप त्रिगुण एवं गुणात्मक हैं, चंद्रमा सूर्य अग्नि आपके नेत्र हैं, आप सबके कारण तथा धर्म मर्यादा स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। सर्वकर्म फलानां भी सदा दाता त्वमेव हि, नमो रुद्राय शांताय ब्रह्मणे परमात्मने। आप निर्विकार प्रकाश पूर्ण चिदानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ब्रह्मा विष्णु इंद्र और चंद्र आदि समस्त देवता तथा मुनि आपसे उत्पन्न हुए हैं। आप अपने शरीर को 8 भागों में विभक्त करके संसार को पोषण करते हैं, इसलिए अष्टमूर्ति कहलाते हैं। आप ही सबके आदि कारण करुणामय ईश्वर हैं। आपके भय से वायु चलती है, आपके भय से अग्नि जलने का काम करती है, आपके भय से सूर्य तपता है, आपके भय से मृत्यु सब और दौड़ फिरती है। आप हमारी रक्षा करें। रक्षिता सततम नाथ त्वय्येव करुणानिधे। अंतिम में देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपका कृपा करके इस अपूर्ण यज्ञ को और प्रजापति दक्ष का भी उद्धार कीजिए। अंग भंग हुए देवताओं को आप ठीक कर दें, अनुग्रह करें, जिससे उन्हें पूर्णता आरोग्य लाभ हो। यज्ञ पूर्ण होने पर जो कुछ शेष रहे वह सब आपको पूरा का पूरा भाग हो। आपके भाग से ही यज्ञ पूरा हो, अन्यथा नहीं। पूर्ण भागो स्थिते नाथ अवशिष्टे ध्वर कर्मणि, रुद्रभागे न यज्ञस्ते कल्पितो नान्यथा क्वचित। जब इस प्रकार से लंबी चौड़ी प्रार्थना की, शिवजी प्रसन्न हो गए और यज्ञ पूर्ण होने का उन्होंने वरदान प्रदान किया। देवताओं के स्तवन से शिवजी प्रसन्न होकर के पूर्ण होने का, यद्यपि दक्ष का यज्ञ विध्वंस मैंने नहीं किया था, फिर भी यज्ञ शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। दक्ष स्वयं भी दूसरे से द्वेष करता है, दूसरे के प्रति जैसा बर्ताव किया जाएगा वह अपने लिए ही फलित होता है। परेशान क्लेदनम कर्म न कार्य तत्कदाचन, परद्वेष्टि परेशाम्य यदात्मानस्तद भविष्यति। इसलिए दूसरों को उपकार करना चाहिए, अपकार नहीं करना चाहिए। दूसरे को अपकार करेंगे तो वो अपने लिए ही लौट करके आ जाता है। जैसे जंगल के आगे जा करके कोई भी आवाज लगाएंगे, जंगल से आपको प्रतिध्वनि वही सुनाई देता है।
तो इसीलिए किसी की भी कलुष भावना अपने सामने किसी के आगे प्रकट करेंगे तो वो भी कलुष भावना से ही परिणत होकर के हमें लौट आ जाता है। इसलिए सभी के अंदर में प्रभु परमात्मा बैठे हुए हैं, सभी ज्ञानी ज्ञानी हैं, सभी अपने अपने भगवान की सृष्टि के सभी स्वरूप हैं और भगवान ने सभी को विवेक दे करके भेजा हुआ है। सभी सम्मान के योग्य हैं, चाहे चर हो, चाहे अचर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सभी के प्रति समान दृष्टि होना चाहिए। यही ब्रह्माकार वृत्ति है। यही ब्रह्म दृष्टि हो जाए तो भगवान मनुष्य होते हुए भगवान का स्वरूप हो जाता है। दक्ष का सिर जल गया है, अतः उनके सिर के स्थान में बकरे का सिर जोड़ दिया जाएगा। दक्षस्य यज्ञ सृष्णा ही भगवत अजा मुखम सिरह, बाकी भग की आंख, पुखा के दांत, भृगु की दाढ़ी सब ठीक हो जाए। अन्य अंग भंग किए हुए से देवताओं का अश्विन कुमार ठीक कर देंगे। और तदंतर देवताओं द्वारा शिव को आमंत्रित किया जाने पर सहर्ष शिवजी उनके साथ कनखल की ओर बढ़े। ययो कनखलम शंभो यज्ञ वाट प्रजापते, इससे सभी प्रसन्न हुए। यज्ञ स्थल में जाकर देखा, यज्ञ पूर्णतः विध्वंस हुआ था। कितने देवताओं तो प्राण धो बैठे हुए थे। तदंतर शिवाज्ञा से बकरे का सिर लाया गया और सर्वप्रथम यज्ञ के यजमान दक्ष को शिवजी ने धड़ से जोड़ दिया, शुभ दृष्टि दिया, जिससे दक्ष जीवित हो गया। और वस्तस्यः संदग्धः शंभो कायेनारं सुशासनात् संदीयमान शिरसि शंभो शत दृष्टिवीक्षितः। इसके बाद सबके सब देवताओं का अंग ठीक कर दिया। जीवित दक्ष का शरीर निर्मल तथा अंतकरण पवित्र हो गया। शोकर जगा हुआ प्राणी जैसा स्फूर्ति उसमें आ गया। स्तवन करने चाहा, परंतु पुत्री जो सुपुत्री के मरण तथा अपना अपमान किया गया दोष से वह शकुच आ गया था। वह यहाँ पर अज बकरा को भी कहते हैं, अज कहते हैं जिनका जन्म लेना नहीं पड़े, उनका नाम भी अज है। न ज इति अज, जो उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अज का बकरे का सिर उनके सिर पर जड़ान कर दिया, उसको दक्ष को ब्रह्माकार वृत्ति का आविर्भाव हुआ, ब्रह्म वृत्ति हो गया। पहले मनुष्य वृत्ति का स्वरूप में उसने व्यवहार किया था, अभी ब्रह्माकार वृत्ति हो गया। सर्वत्र समान उसने देखने लगा और तभी जा करके भगवान भोलेनाथ को यहाँ 10 श्लोकों से उसने प्रार्थना की। और ये 10 श्लोकों में साष्टांग प्रणाम करके शिव ने और ये नवदा भक्ति तथा उसके स्वामी भगवान भोलेनाथ इस स्वरूप से 10 श्लोकों से उसने प्रार्थना की। नमामि देवं वरदं वरेण्यं महेश्वरं ज्ञाननिधिं सनातनं, नमामि देवाधिपतिं हरिं सदा सुखाढ्य जगद एकां बंदनम। तो आपने ही मुझे दंड देकर मेरा अभिमान को, घमंड को नाश कर दिया। मैं मूर्ख हूँ, मुझे तत्व ज्ञान कुछ मालूम नहीं था, आज मुझे ज्ञात हुआ आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके ही द्वारा सराचर उत्पत्ति स्थिति लय होता है। आज मुझे जैसे दुष्ट के ऊपर कृपा करके कृतार्थ किया, मैं धन्य हूँ। और अंतिम में कहा, स भगवान शंभो दीनबंधो परात्परः स्वकृतेन महर्षेण संतुष्टो भक्तवत्सलः। इसके बाद मैं ब्रह्मा विष्णु देवता सिद्ध ऋषियों प्रजापति उपदेवों नागों सदस्यों ब्राह्मणों ने पृथक पृथक स्तवन किया, जिससे देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी आगे वर्णन करते हैं। स्तुति हो जाने के बाद कृपा दृष्टि से देखकर महादेव ने सभी को समक्ष दक्ष को उपदेश देते हुए कहना प्रारंभ किया। प्रजापति, हे प्रजापति दक्ष, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सबका ईश्वर और स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं सदा भक्ताधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भजन करते हैं, उसमें चौथा उत्कृष्ट है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनः सदा, आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी चैव चतुर्थक। ये 4 आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी है। ज्ञानी भक्त का स्थान सर्वोपरि है। मैं आत्माज्ञ हूँ। वेद वेदांत के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं। जिनके बुद्धि मंद हो, जो कर्म के आधीन है, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं ही जगत का कारण रूप ब्रह्मा और विष्णु हूँ। जगत की सृष्टि, पालन और संहारार्थ ये रूप धारण करता हूँ। हम तीनों एक हैं। जो इसमें भेद बुद्धि रखता है, तारा चंद्र के अस्तित्व पर्यंत नरकवासी होता है। यकरोति त्रिदिवेशु भेद बुद्धि नराधमः, नरके स वसन्नूनम यावत् चंद्र तारकम।
यदि विष्णु भक्त होकर के मेरी निंदा या मेरा भक्त होकर के विष्णु का निंदा करेगा, वो भी उपरोक्त रूप से नरकगामी होता है। विष्णु भक्ति के बिना मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। विष्णु भक्ति बिना मेना भक्ति क्वापि प्रजायते। शिव का उपदेश सुनने के सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर शिवाज्ञा लेकर अपना यज्ञ का शेष कार्य विधिवत सुसंपन्न किया। ददो भगवान सुरेभ्यो ही पूर्ण भागम शिवाय सह दानम ददो द्विजेभ्यश्च प्रातः शंभो अनुग्रह। शिव को पूर्ण भाग दिया। ब्राह्मण, ऋतु, देवता, ऋषि सबको यथाशक्ति दक्ष ने दान मान से सम्मान किया, सबको प्रसन्न किया। तदंतर दक्ष ने विदा लेकर देवता, ऋषि, मुनि सब अपने स्थान को चल दिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपने गण पार्षदों के साथ अपने स्थान को लौट आए। एवं दक्ष मखा पूर्णो अभवत् तत्र मुनीश्वर। और इस ऐसे करके उनका यज्ञ पूर्ण हुआ और अंतिम में ये सतीखंड का उपसंहार किया गया है। शिव जी अपने निवास कैलाश पर्वत पर आ गए। वहाँ अपनी प्रिया सती का स्मरण किया, प्रधान गणों से सती का कथा कही। इस प्रकार दक्ष कन्या सती यज्ञ में अपने शरीर को त्याग कर फिर हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई। फिर तपस्या करके पुनः शिव को प्राप्त की। इत्थम दाक्षायणी हित्वा निज देहम सती पुनः यज्ञे हिमवतः पत्न्या मेनायाम इति विश्रुतम। यह सती चरित्र सभी कामनाओं को प्रदान कर सुख भोग तथा मोक्ष को प्रदान करता है। यह कथा स्वयं पवित्र है, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। स्वर्ग, सुयश, दीर्घायु, पुत्र पौत्र को देने वाला है। जो पुरुष भक्ति युक्त होकर के इस कथानक को सुनता है तथा भक्त पुरुषों को सुनाता है, वो दोनों परलोक में सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। यह परलोक सुधर जाता है। और अंतिम में कहा गया है, ययेम य पठेत पाठयेद वापि ममाख्यानमिदं शुभम सोपि भुक्त्वाखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षमवाप्नुयात्। इसके साथ ये सतीखंड का सती चरित्र द्वितीय रुद्र संहिता के सतीखंड का यहाँ पर पूर्ण किया गया है। प्रभु भोलेनाथ, भवानी शंकर, माँ जगदम्बिका सती और समस्त देवता गणों से ये अंतिम में विनती और प्रार्थनाएं, इस महामारी की महाप्रकोप से समस्त प्राणी जिस हालत में गुजर रहे हैं उन सभी को शीघ्र अतिशीघ्र भगवान कृपा करें, सभी के ऊपर शांति प्रदान करें, संत्रस्त जीवों को रक्षा करते हुए उनके जीवन प्रदान करें। और जो रोग से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं सारा विश्व में, उन सभी प्राणियों को भगवान भोलेनाथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण स्वस्थ लाभ करा करके अपने अपने घर में लौट आएं। और ये जो ब्लॉकेज जैसा हुआ है, सभी अपने घर घर में एक बंदेज की तरह, पिंजड़ा की तरह हम सभी जो जी रहे हैं, इससे उन्मुक्ति हम सभी को मिले। यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना वंदना के सहित इस सतीखंड का यहीं पर पूर्णाहुति करते हुए दो मंत्रों के साथ हम भी भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना और विश्व की शांति अर्पण करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृतोर्मुक्षीयमामृतात्। ओम देहो शांति अंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।